अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे NCOC के इजलास की, जिसने शहरियों बिलखुसूस ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को खुश कर दिया, खुशखबरी सुना दी। अब कल से ट्रांसपोर्ट चलेगी, लेकिन 50% मुसाफिरों के साथ। पीर से तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खोलने की भी इजाजत होगी। ईद के दौरान SOPs पर अमल दरामद भी इत्मीनान बख्श करार दिया गया। अवाम से कोरोना से बचाव के लिए एहतियात जारी रखने की अपील भी कर दी गई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। ईद खत्म और ट्रांसपोर्टर्स के लिए पाबंदी भी। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट 17 के बजाय 16 मई से ही बहाल करने का फैसला। मार्केट्स और दुकानें 17 मई से खुल सकेंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा। ट्रांसपोर्टर्स को 50% मुसाफिरों के साथ कल से गाड़ियाँ चलाने की इजाजत दे दी। मार्केटें 17 मई से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। दफातर में भी पीर से 50% अमले के साथ काम शुरू करने की इजाजत होगी। रेलवे का ऑपरेशन 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगा। NCOC ने ईद के दौरान कोरोना से मुतालिक SOPs के अमल दरामद पर इत्मीनान का भी इजहार कर दिया। अवाम से ताउन जारी रखने की अपील करते हुए मुतल्लिका इदारों को निगरानी जारी रखने की हिदायत। सूरत हाल पर नजरसानी के लिए NCOC का जायजा इजलास 19 मई को होगा। अब इस फैसले के ऊपर तनकीद भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ये कैसा कोरोना है जो 2 रोज पहले तो आफत ढा रहा था, लेकिन आज खत्म हो गया। NCOC का फैसला, ताजिर रहनुमा को आया गुस्सा। कहा ईद सीजन तबाह हो गया, अरबों रुपए का नुकसान उठाया। ताजिरों को एतमाद में लिए बगैर जब भी फैसले किए जाएंगे, नताइज इसी तरह के सामने आएंगे। पीर से तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। NCOC के फैसले पर ताजिर बरादरी हैरान परेशान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शारिक वोहरा कहते हैं, ईद सीजन खराब करने के बाद हुकूमत को अचानक पता चला है कि कोरोना खत्म हो गया। इससे पहले इतना शदीद कोरोना था कि आपने पूरे मुल्क के ताजिरों को, दुकानदारों को, उनका पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने जैम कर दिया। ग्रेजुअली अगर वो खोलते, ग्रेजुअली अगर बंद करते, तो शायद उसके दूररस नताइज भी निकलते। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच का कहना है, ताजिरों के नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं। ऐसी कानून साजी की जाए जिससे मुस्तकबिल में कारोबार मुतासिर न हो। बराए मेहरबानी एक पार्लिमानी कमेटी बनाए जो ताजरों के साथ बैठे और किसी भी मुश्किल वक्त से निमटने के लिए, किसी भी मुश्किल हालात में अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करे और हमें ऐसी कोई कानून साजी हो कि हम कोरोना में रह कर कारोबार किस तरह से करें। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं, जब तक हुकूमत अपने फैसलों में स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करेगी, इस तरह की पेचीदगियां पैदा होती रहेंगी। अब हुकूमत ने तो कल से ट्रांसपोर्ट सर्विस की बहाली का ऐलान कर दिया है, लेकिन लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए आज से ही बसेस चला दी। मुसाफिरों से दुगना किराया भी वसूल किया जाने लगा। कादिर खाजा की रिपोर्ट। मीठी ईद की खुशियों को लॉकडाउन ले डूबा। ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल न होने की वजह से दूसरे शहरों से लाहौर आने वाले मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना। NCOC ने 16 मई से ट्रांसपोर्ट सर्विस की बहाली का ऐलान किया, तो बंद रोड पर न्याजी बस सर्विस ने 15 मई से ही सर्विस बहाल कर दी और दुगना किराया भी वसूल करने लगे। मैं खानेवाल से आया हूँ, तो मैं सिंगल सीट का किराया देकर आया हूँ और यहाँ अगर बहुत बुरी तरह से फंस गए। ये हमसे डबल किराया वसूल कर रहे हैं न्याजी वाले। तो अब हर बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे लिए शदीद मुश्किलात बनी हुई है, जाना भी वापसी। अब क्या करें बताओ। ये इजाजत है। न्याजी बस अड्डा के ओहदेदार पुराना नोटिफिकेशन दिखाने लगे। कहते हैं हुकूमत से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। इतनी महंगी बसें खड़ी रह रहकर खराब होती जा रही हैं। जिस तरह हुकूमत का आर्डर होया असी उस तरह किया। 3 बारी लॉकडाउन होया, कम अज कम साडा 10 करोड़ का नुकसान होया। लैदर, टायर, हर चीज नवे पवाने पैन। ईद उल फितर पर लॉकडाउन ने शहरियों की ईद तो फीकी कर दी। ट्रांसपोर्टर्स ने नुकसान को जवाज बनाकर ईद पर गैर कानूनी काम को तरजीह देना शुरू कर दी। कैमरामैन फयाज उमर के साथ कादर ख्वाजा, समा, लाहौर। लॉकडाउन के समरात भी मिलने लगे। कोरोना वायरस के फैलाव में कुछ कमी देखने में आ रही है, लेकिन बात यहाँ पूरी होती नहीं। 24 घंटों के दौरान 30,000 से भी ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें 1,531 नए केसेस रिपोर्ट हुए, नए केसेस सामने आए। एक दिन में 83 अफराद इंतकाल भी कर गए।
लॉकडाउन के समरात तो सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव में कुछ कमी भी देखने में आई, लेकिन वहीं कुछ नुकसान भी हुए। 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें 1,531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 83 अफराद जान से गए। बराए मेहरबानी दूसरी डोज लगवाने में ताखीर ना करें, एनसीओसी के सरबराह ने अवाम से अपील कर दी। असद ओवर ने ट्वीट किया कि खुद उन्होंने भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। बोले ईद से कुछ दिन कबल दूसरी डोज लगवाने वालों की तादाद में कमी आई थी। मारूफ सहाफ़ी और मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर उसामा बिन जावेद का कहना है, इसराइली फ़ौज का अल जज़ीरा के दफ्तर को निशाना बनाना जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है कि किसी ऐसी जगह को हदफ बनाया जाए जो जिसका किसी किस्म का कोई अस्करी निशाना ना हो। इस बिल्डिंग को टारगेट करने का मकसद सहाफ़ियों को अब एक पैगाम देना है कि उनके काम में न सिर्फ रुकावट डाली जाएगी बल्कि उनको निशाना भी बनाया जाएगा। इस वक्त तमाम सहाफ़ी बरादरी को दुनिया भर में इकट्ठा होकर यकजा होकर ये कहना पड़ेगा कि सहाफ़त जुर्म नहीं है और पैगाम रसां को निशाना बनाने से हकीकत छुप नहीं जाती। थोड़ी सी देर में जानिए दीवारे चीन कौन। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक से राब्ते तेज़ कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन और सऊदी वज़राए ख़ारजा को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। 16 मई को OIC के हंगामी इजलास में मामला पूरी शिद्दत से उठाया जाएगा। मैंने पाकिस्तान की पोजीशन का इआदा किया और अपनी अनफ्लिंचिंग सपोर्ट का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के बेहद मशकूर हैं। अगर दुनिया में कोई मुल्क है जिसने कंसिस्टेंटली तवासर हमारी सपोर्ट की है तो वो पाकिस्तान है। और अब कुछ खबरें सियासत से जुड़ी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है शहबाज शरीफ मुल्क से भागना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अपोजिशन के सामने दीवारे चीन बनकर खड़े हैं। शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया। नैब ने समरी भेजी थी जो वफाकी काबीना ने अभी तक वसूल नहीं की। नैब ने शहबाज शरीफ की समरी भेजी थी, वो कैबिनेट सर्कुलेशन में गई है। अभी तक कैबिनेट सर्कुलेशन से हमारे पास वापस नहीं आई। ये सोमवार को आएगी, मंगल को आएगी। उनका केस जो है वो कानून के आर्टिकल 25 के तहत भी देखा जाएगा। वो कोई डायरेक्ट लंदन नहीं जा रहे थे, ना हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। वो वाया कतर जा रहे थे। ये वाहिद लीडर हैं जो मुल्क से भागना चाहते हैं। ये मीडिया के जोर पर बाहर रह के जाके सियासत करना चाहते हैं कि कौम जाए, मार खाए, जेलें जाएं। ये मजे से लंदन के अपने रॉयल सलूट्स फ्लैटों में ठहरे, मजे करें। मुझे तो कोई शक नहीं है कि इन्होंने वापस नहीं आना। सऊदी अरब का दौरा बहुत ज़बरदस्त दौरा था। मजहबी तौर पर भी 27वीं की रात को रोज़ा रसूल खोला गया। ये इमरान खान का एक ज़ाती उनसे तल्लक था। ईद के बाद अहम फैसले होंगे। ये फितराने और चावलों का मसला नहीं है, ये इस खित्ते की सियासत का मसला है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। अब ये कौम अगले इलेक्शन की तरफ जा रही है। ईद के बाद अपोजिशन कुछ ना कुछ तो करेगी। इमरान खान उनके सामने एक दीवार चीन बन के खड़ा होगा। जहांगीर तरीन या उसका ग्रुप जो है वो बजट में इमरान खान को वोट कास्ट नहीं करेगा, जरूर करेगा। और जहांगीर तरीन कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं पहुंचाएगा इमरान खान को। इमरान खान की जान जिस तोते में है वो तोता जहांगीर तरीन की जेब में है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार। कहा इमरान खान जहांगीर तरीन को नहीं, अपने आप को NRO नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालना अदालती फैसला रद्दी की टोकरी में डालने के मुतरादिफ है। एहसन इकबाल ने ईद के चांद पर खड़े होने वाले तनाज़े पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जहांगीर तरीन साहब की तो जेब में है NRO। इमरान खान के हुकूमत की जान जिस तोते में है वो तोता उनकी जेब में है। जब चाहेंगे वो उस तोते की गर्दन मरोड़ देंगे। तो इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को NRO नहीं देना तो किसको NRO देना है, क्योंकि वो NRO खुद उनके लिए है। इस हुकूमत ने हर शोबे के अंदर स्कैंडल बनाए। हद ये है कि ईद का भी स्कैंडल बना दिया। जिस तरह ईद के मौके पर गैर शफाफ ऐलान किया गया है, इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली पर एक और मोहर लगा दी। ईद के मौके पर छुट्टियों के दौरान दफ्तर खुला के
शहबाज शरीफ साहब को नाम को ECL पे डालने की जो कार्रवाई की गई, मकसद सिर्फ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी को कवर अप देना है। हुकूमत अदालतों के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक रही है। 2018 के आम इंतखाबात में रावलपिंडी से आज़ाद हैसियत में रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाले चौधरी निसार अली खान की आइंदा इजलास में हलफ बर्दारी का इम्कान है। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर गवर्नर पंजाब ने असम्बली का इजलास 18 मई को इसीलिए तलब कर लिया। चौधरी निसार अली खान के स्टाफ ने असम्बली सेक्रेटेरिएट से राबिता किया तो उन्हें बताया गया कि पंजाब असम्बली का इजलास 18 मई को होगा। अगर चौधरी निसार अली खान हलफ उठाना चाहें तो उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की समरी पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 18 मई को दोपहर 2 बजे असम्बली का इजलास तलब कर लिया। रिंग रोड स्कैंडल रिपोर्ट ने सियासी मैदान गर्म कर दिया। नून लीग का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान उस्मान बुज़दार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम हैं, नाम ECL में डाले जाएं, जिम्मेदारों को NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से हटाकर मामला नैब को भिजवा दिया गया है। रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ये बेज़ाब्तगियां नहीं, डाका है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार किया जाए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा मौजूदा दौर में करप्शन, किकबैक्स और चीनी चोरी के स्कैंडल्स सामने आए, अवाम गरीब और बेरोजगार हो रहे हैं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। रिंग रोड पर शोर मचाना ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब को जवाब। जो ब्यूरोक्रेट्स के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए नैब को भी लिखा गया, उनको ओहदों से भी हटा दिया गया, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए भी लिख दिया गया और जो वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी के हवाले से लिख दिया। फर्रुख हबीब ने मजीद कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात में आला मिसाल कायम की। लैंड एक्विजिशन का मामला नैब को भिजवा दिया गया है। कंदकोट में बिरादरियों की पुरानी दुश्मनी का भयानक अंजाम। जागीरानी और दूसरी बिरादरी के अफराद ने एक दूसरे पर हमला किया, जान ले ली एक दूसरे की। लाहौर में साबिक शौहर ने 40 साला खातून को सर पे डंडा मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कनीज़ फातिमा ने कुछ अरसे कबल हसन से तलाक लेकर अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मुलजिम ने अपने भाई के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की और खातून को घर बुलाकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद दोनों मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। ईद के तीसरे रोज़ मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शेखुपुरा में गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दरियाए जेहलम में पिकनिक मनाते हुए 4 नौजवान गहरे पानी में चले गए। एक को बचा लिया गया, 3 की लाशें निकाल ली गईं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम के करीब खौफनाक हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई, 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल सवार नौजवान मंगला झील में मछली का शिकार करने जा रहे थे। फैसलाबाद के चक मोतीवाला में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रिश्तेदारों से ईद मिलने के लिए गुजरांवाला से शेखुपुरा जाने वालों की गाड़ी गुज़श्ता रोज नहर में गिर गई थी। हादसे में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 11 अफराद को आबाई इलाके में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अलमनाक वाक़े के बाद इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार थी। मेरा सूट मेरी मर्जी, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी है। बूहिरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सबब बन रहा है। महकमा मौसमियात ने इतवार और पीर को कराची का दर्जा हरारत 40 से 42 के दरमियान रहने की पेशगोई की है। कराची में शदीद गर्मी की लहर ने लोगों को घरों तक महदूद कर रखा है।
सड़कों पर बनते शराबी ये बताने के लिए काफी हैं कि धूप की तपिश कितनी ज्यादा है। परिंदे भी उड़ान भरने के बजाय साया ढूंढते नजर आते हैं। पानी तो गोया कबूतरों का पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। बहरे अरब में बनने वाला समंदरी तूफान भी इस गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का सबब बनने जा रहा है। अगरचे ये तूफान इस वक्त बेंगलोर साहिल के करीब है, मगर इसकी वजह से इतवार और पीर को समंदरी हवाएं बंद हो जाएंगी, खुश्क गर्मी होगी और लू भी चल सकती है। अगले 2 दिन गर्म और खुश्क मौसम होगा निस्बतन, और ज्यादा गर्मी होगी। अगले 2 दिन 42 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर। उसकी वजह यह है कि जो साइक्लोन बना हुआ है समंदर में, वो जब ऊपर आएगा हमारे एरियाज के करीब, हमारे समुद्री हदूद के करीब, तो उसके नतीजे में जो सी ब्रीज है वो कट ऑफ हो जाएगी और एक तरह से लू चलने लगेगी दिन में, खासकर 18 तारीख को। इंतहाई मजबूरी में घर से निकलने वाले गर्मी से परेशान नजर आते हैं। गर्मी से वीरान सड़कों पर मशरूबात के ठेले नजर आ जाएं तो लोगों के कदम ठहर ही जाते हैं। गर्मी है ज्यादा, पसीने छूट रहे हैं, शरबत वगैरह पीना है। और रास्ते में थे, गर्मी लगी और छाछ वाले को देखा तो बस मुझे सफ़र करना था, इसलिए मैंने छाछ पी है ताकि तुझे थोड़ी मुझे एनर्जी मिले। महकमा मौसमियात का कहना है अगर समंदरी तूफान भारत के गुजरात साहिल के करीब पहुंचा तो ज़ेरी सिंध में भी तेज हवाओं और बारिश का सबब बन सकता है। किसी मौसम में आए, कितनी देर से ऐलान किया जाए ईद, तो भाई ईद है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और उनकी अहलिया ने ईद के मौके पर गुजरे वक्त को खूब याद किया। सरवर साहब को पहली दफ़ा मैं मिली थी और सरवर साहब हमें एयरपोर्ट लेने आए थे, तो इन्होंने ग्रीन कलर का एयरफोर्स ग्रीन कलर का सूट पहना था, बालों को तेल लगाया हुआ था। मैंने शादी के बाद गिफ्ट दिया तो उस वक़्त इन्होंने कहा कि वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ईद के बाद पता चला कि ये दोबारा जाके उसको चेंज करके और कलर या और ले आए। ये हमने फिर फैसला किया कि हम पैसे दे देंगे, जो मर्ज़ी इनका चीज़ चाहे वो, उससे जो चीज़ चाहे वो ख़रीदें। शादी के तीसरे दिन मैंने इनके साथ जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे समझाया था भी हमने मिल के काम करना है। सारे चूहे जो थे तमाम घरों से मेरी दुकान में आ गए। बिस्कुट वो खाते थे रात को, दूसरी चीज़ें जितना मेरी आमदनी नहीं होती थी जितना नुकसान कर दी। मैं फिर बिल्ला लेके आया, बिल्ले 2 छोड़े दुकान में, तो उन्होंने बिल्ले मार दिए चूहे ने। मैं लेके गया उन बिल्लों को अस्पताल, लेकिन नहीं वो तब वाटर अथॉरिटी बनाने के लिए 1 साल लग गया, जो कि 1 हफ्ते में बन सकती है। ब्यूरोक्रेसी ने जिन्होंने कहते मत मार। फिरदौस आशिक अवान और उनकी फैमिली की समा से दिलचस्प गुफ्तगू। वो ईद कहाँ मनाती हैं, उनकी इकलौती बेटी उनकी सियासत को किस तरह देखती हैं और बहनें क्या कहती हैं, देखिए। साथियों से मिल के ईदी बांट के तो अब इस वक्त पहुंची हूँ, तो हालत मेरी आपके सामने। ये एक इकलौता पीस जो है मेरा, ये मेरी बेटी है और ये इस वक्त फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल MBBS की स्टूडेंट है। हर चांद रात और ईद पे हमारे पास ही होती हैं, पर टाइम की थोड़ी होता है कि टाइम ज़्यादा नहीं होता हमारे पास। तो आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी? कराटे वाली। कराटे वाली अच्छी लगी। उसमें तो इन्होंने मरियम को चैलेंज भी किया था। हाँ, तो कबूल करना चाहिए था उन्हें। ज़रूर करना चाहिए था। डॉक्टर साहब अक्सर टॉक शोज़ में भी बैठती हैं तो थोड़ी सी बोल्ड भी हो जाती हैं को बातों में, जिस तरह हमारा पंजाबी कल्चर है कि कुछ ना कुछ बोल देना। अंदाज थोड़ा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है ज़्यादा, पर मैसेज क्लियर होता है। कौन से कपड़े पहनने हैं, किस टेलर ने सीने हैं, और उसके अंदर जो है वो मेरी फिटिंग के साथ जुड़ा साइज़ का मुझसे ज़्यादा मेरी बहनों को पता होता है। इनको पता है कि मेरे पास ना सिलेक्शन का टाइम है और ना मेरे पास सिलवाने का टाइम है। हम तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम वो हमें दें, हम केयर करें, फूड से लेके कपड़े, उनकी सिलेक्शन एवरीथिंग उनकी चॉइस से हो। लेकिन जिस तरह की उनकी फील्ड है, फिर सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। सारे बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले सब ने एक दूसरे को, बड़ों ने छोटों को, छोटों ने बड़ों को ग्रीट करना है, गले मिलना है। हमारे घर में चूँकि एक पप्पियों और जप्पियों वाला जो कल्चर है
वो एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन से जुड़ा है। उसके जवाब में मैंने उन्हें कहा था कि आप इस दफ़ा आई कांटेक्ट पे जाएंगे। फेवरेट मेरा ग्रे है, जो कि बहुत कम मैं पहनती हूँ। ये लगता है चांद गाड़ी बन के। दिखा दो खैर है, चलें अभी इसको ठीक कर लेंगे। लाहौर से आयशा अता मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जो न सिर्फ महारत से टोका चलाती हैं बल्कि खुद बकरा काटकर खानदान वालों की ईद पर बड़ी खास दावत का एहतमाम भी करती हैं। ये कोई पेशावर कसाई नहीं बल्कि लाहौर की अनाया है। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। टोके वाली अनाया ने भी शौक ही शौक में टोके का इस्तेमाल शुरू किया। जिनका कहना है कि बाजार में गैर मियारी गोश्त मिलता है, ऐसे में ताज़ा गोश्त खुद बनाती हूँ। मैं मुर्गियाँ भी अपने घर में ला कर करती हूँ, तो बकरा भी आप देख रहे हैं, बकरा भी मैंने खुद इस तरह तसल्ली हो जाती है कि हम लोगों ने जो बकरा किया है वो इस तरह तकबीर पढ़कर किया है। ख़वातीन जेवरात का शौक रखती हैं, लेकिन अनाया के जेवर इसकी मुख्तलिफ इक़साम की छुरियाँ और टोके हैं। ये भी मेरा जेवर ही है। अब मैं ज़ाहिर बात है इसके साथ काम करती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। अब ईद पे मैंने सारा कुछ ये भी पहना हुआ है, लेकिन ये जो इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। ईद के पुरमसरत मौका पर अनाया खुद गोश्त बनाकर ही नहीं बल्कि इसे पकाकर मेहमानों की आओ भगत करेंगी। कसाई के बारे में तो आप सबने सुन ही रखा होगा, मगर दौरे हाजिर की खवातीन भी टोके का इस्तेमाल बखूबी कर सकती हैं। अनाया इसकी मुनफरिद मिसाल है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। ईद के पुरमसरत मौके पर ऐसे बच्चे भी हैं जिनके चेहरों पर अफसरदगी है। लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के नन्हे मकीनों से कोई मिलने आया, ना ही किसी ने दिल बहलाया। देखिए रिपोर्ट। बहते आंसुओं को पोंछते नन्हे हाथ, 4 साला हानिया को ईद पर वालिदैन की याद ने रुला दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की नन्ही मकीन का कहना है ईद के रोज भी इससे मिलने कोई नहीं आया। यहाँ पे मेरे मम्मा पापा नहीं है, मैं अपने मम्मा पापा को मिस कर। हानिया की तरह इसकी हम उम्र दोस्तों के चेहरों पर भी अफसुर्दगी के आसार आया है। कोई सर झुकाए अपनों की याद में गुम, तो कोई खिलौनों के बावजूद भी अपना दिल ना बहला सका। अगर मामा पापा आते तो मुझे नए कपड़े भी लेके देते और शॉपिंग भी कराते। चूड़ियाँ भी डाली हुई है, मैंने नए कपड़े भी पहने हुए हैं। ईद पे मुझे कोई भी नहीं मिला आया। मेरे मामा पापा जिंदा होते मैं आज उससे ईद लेती अपने मामा पापा से। अगर मेरी मम्मा जिंदा थी तो मैं भी उनको कहती मेरा सवैयाँ खाने का दिल कर रहा है, अपने हाथ से बना के दे। माँ की मोहब्बत और दस्ते शफकत से महरूम इन बच्चियों की निगाहें अपनों के लौट आने की मुंतज़िर हैं, मगर ये तल्ख हकीकत है कि जो चले जाते हैं वो लौट कर कभी वापस नहीं आते। यतीम और बेसहारा बच्चियों को यहाँ तमाम तर आसाइशें तो मुहैया की गई हैं, मगर ईद के पुरमुसरत मौके पर अपनों से दूरी की कसक इनके दिल में अभी भी बाकी है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। हर बच्चे के दिल में घर किया अंकल सरगम ने। अंकल सरगम बनकर लाखों दिलों में जगह बनाई फारूक कैसर ने। वो मनो मट्टी तले जा सोए। इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासतदान, फनकार समेत मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात ने शिरकत की, खिराज अकीदत पेश किया। ज़हीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। फन की दुनिया के दरख्शां सितारे अंकल सरगम का प्यारों ने आखिरी दीदार किया। मेरा गम गुसार चला गया। सेक्टर H11 के कब्रिस्तान में फारूक कैसर की सफर आखिरत पर रवानगी, नमाज जनाजा अदा की गई और फिर फनी खिदमात का पहाड़ मन्नो मिट्टी तले जा सोया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साथी फनकार कहते हैं ऐसा कहां से लाऊं कि तुझ सा कहें जिसे। पाकिस्तान अब दोबारा कोई फारूक कैसर शायद ही पैदा करे। उन्होंने जितने किरदार तख्लीक किए वो सारे अमर हो गए। पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा मान उसकी आन बान शान था। मुख्तलिफ शोबों के बड़े नाम भी फारूक कैसर की अजीम खिदमात के मोतरिफ। पाकिस्तान की 2 या 3 नस्लें जो हैं उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में इनको तालीम दी। सोशल चेंजेस के हवाले से, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से
जो मैसेजेस वो पुलिस को देते थे उनको मोटिवेट करने के लिए, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। फारूक कैसर तो जहाने फानी से कूच कर गए, लेकिन अंकल सरगम को उनके परस्तार कभी बुला नहीं सकेंगे। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। लॉकडाउन के बाद सयाहती मकामात बंद हुए तो फैसलाबादी नौजवानों ने घुड़सवारी और तीरंदाजी शुरू कर दी। कहते हैं मोबाइल की दुनिया से निकलना, फिजिकल सरगर्मियों में हिस्सा लेना, ये सब सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। घोड़े दुड़ाते और तीर कमान से निशानेबाजी करते। ये नौजवान किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहे, बल्कि ये तो कदीम खेल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ईद पर सियाहती मकामात बंद हुए तो फैसलाबाद के अर्शक नईम ने खुटनेवाला बाईपास पर कायम फार्म हाउस पर घोड़ा तीरंदाजी का मैदान सजा लिया। आपने शायद जो क्लब्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे बंद हैं फैसलाबाद में, ओवरऑल पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से। लेकिन चूंकि आर्चरी एक ऐसी गेम है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो होता है, क्योंकि यू स्टैंडिंग एट लीस्ट 10 या 20 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम द अदर आर्चर, एंड उस बेसिस के ऊपर आप अगर राइडिंग में जाते हैं तो तब भी आपका तकरीबन इतने ही डिस्टेंस पे दूसरे बंदे से आप राइडिंग पे होते हैं। अगर आप मास्क वगैरह पहन के अपनी SOPs फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके जितने भी रूल्स हैं वो चल रहे हैं। अर्शक नईम अपने दोस्तों को भी तीरंदाजी की तरबियत देते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने ये इक्विपमेंट खुद सारा मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, और उसके बाद इसको यूज़ करना शुरू किया और लोगों के लिए भी ये अवेलेबल है। तीरंदाजी से समाजी फासला बरकरार रखते हुए सेहतमंद खेल खेलने का मौका भी मिल जाता है। तीरंदाजी और घोड़सवारी एक सेहतमंद मशगला तो है ही, मगर घोड़े पर बैठकर तीरंदाजी का ये अनोखा अंदाज ज़माना कदीम में होने वाली जंगों की याद भी ताज़ा कर रहा है। कैमरामैन रहील अहमद के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। लॉकडाउन की वजह से इंसानों के साथ मागला की पहाड़ियों के मुस्तकिल मकीन बंदर भी परेशान हैं। वहाब कामरान की रिपोर्ट में जानिए। ईद पर लॉकडाउन से शहर शहर गांव गांव ही नहीं, जंगल पहाड़ भी मुतासिर। मारगला के चंचल मकीनों के दिन भी फीके फीके उदास उदास गुजर रहे हैं। ना इंसानों का रश, ना उनसे मिलने वाले फलों खानों के मजे, बस मटर गश्त, दरख्तों की शाखों पर उछल कूद और आपस में अटकेलियों पर गुजारा। ऐसे में समा पहुंचा इन जंगल बासियों के पास और इन्हें फल खिलाए। इंसानों से छेड़छाड़ के आदि ये दामने कोह के बासी भी शायद मुंतजिर हैं कि कब लोग इधर आएं और फिर से जंगल में मंगल हो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।